नमस्ते। आज हम जानने वाले हैं कि आपके शरीर में जो जहर पनप रहा है, जो जंक फूड यानी कि कूड़ा फूड, जो बाहरी खाना खा खा के आपके शरीर में जहर पनप रहा है, उसको कैसे पचाएं या उस जहर को अपने शरीर से कैसे बाहर निकालें। क्योंकि आपको पता है कि हमारे युवाओं में आदतें भी गलत लग गई हैं और सबसे मेन बात कि उनका खाना भी अच्छा नहीं है। अब इसमें आदतों की बात करें तो सबसे पहले कई भाई तो क्या करते हैं कि व्यायाम भी नहीं करते, यानी कि अपने शरीर की वर्जिश नहीं करते। और जाने तो गलत आदत यानी कि हस्त मैथुन करने की गलत आदत 12 साल, 13 साल, 14 साल, 16 साल, ये उम्र ऐसी होती है, ये उम्र कच्ची उम्र होती है। इसमें जो हमारी शरीर की धातुएं हैं वह पनप रही होती हैं, वह धातुएं अपने आप को बढ़ा रही होती हैं, स्ट्रॉन्ग बना रही होती हैं। और अगर ऐसे टाइम पर अगर आप हस्त मैथुन कर करके लेफ्ट हैंड चला चला के आप अपने शरीर की धातुओं को नाली में बहा रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये हमारे शरीर को कमजोर ही बनाएगा, रोगी बनाएगा। और अगर आहार की बात करें तो आहार के बारे में कहना ही क्या, जंक फूड हमारे युवाओं का सबसे बेस्ट फूड बन चुका है। जो माँ हमारे घर में खाना बना रही है, इस पर मुझे अक्षय कुमार की एक बात ध्यान आती है, जिसमें वो प्रोटीन के संदर्भ में कहती हैं कि हम अमेरिकन प्रोडक्ट के प्रोडक्ट बन गए हैं, हम अपनी माँ के प्रोडक्ट नहीं हैं। तो इसी को मैं जोड़ना चाहता हूँ जंक फूड से, क्योंकि हम जंक फूड के प्रोडक्ट बन गए हैं। हम जो घर पर खाना बना रही है, हमारी माँ खाना बना रही है, हम उसके प्रोडक्ट नहीं है। हमें जंक फूड खाने में अच्छा लगता है, कभी कभार ठीक है चल गया, लेकिन रोज ही जंक फूड को एक टाइम या 2 टाइम का खाना बनाएं, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको जंक फूड कभी कभार, महीने में एक बार चल गया बहुत है, लेकिन रोज जंक फूड खाने की आदत न डालें। जो घर पर बन रहा है, जो हमारी माँ जो खाना बनाती है, आपको उसी का सेवन करना है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको क्या करना है। अगर मान लो कि अगर आपने कुछ उल्टा सीधा खा खा के जो आपकी जठर अग्नि मंद हो गई है, उसको अगर आपको सही पटरी पर लाना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात है कि आपको करना है हल्के आहार का सेवन, जैसे कि मूंग, आप कर सकते हैं जौ का सेवन, और जाने तो आप अनार का सेवन कर सकते हैं, आप सेफल का सेवन कर सकते हैं जो कि एप्पल। इसमें एक विशेष चीज है, वो है खिचड़ी। जब भी आप खाना खाते हैं आपको 1 से 2 रोटी कम करके आपको करना है खिचड़ी का सेवन। खाना खाने के बाद आपको करना है 1 हरड़, 1 से 2 काली हरड़ आपको अपने मुंह में रख लेना है। अब इस हरड़ को आपको चूसना है, यानी कि अपने मुंह में ही इतना घुमाए कि वह आपका मुंह अपने लार से भर जाए। बाद में पूरी लार को अंदर ले लें, हरड़ को चबा के खा लें। इससे भी क्या होता है कि आपके शरीर में हल्कापन आता है, आपकी जठर अग्नि प्रदीप्त होती है। हरड़ के बारे में ऐसा कहते हैं कि एक बार माँ अपने बच्चे से रुष्ट हो सकती है, लेकिन पेट में गई हुई हरड़ कभी भी रूठती नहीं है। यानी कि जब जब हरड़ हमारे पेट में जाती है, जब भी हम हरड़ का सेवन करते हैं, तो यह हमारे पेट के लिए हितकारी ही होती है। अब दोपहर के खाने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको करना है 1 तक्र का सेवन, 1 गिलास तक्र का सेवन। उस तक्र में आपको मात्रा अनुसार तक्र में आपको डालना है आधा चम्मच अजवाइन, और उसमें आधा ही चम्मच आपको डालना है काला नमक। इन दोनों को घोलकर 1 गिलास तक्र को खाने के बाद पी जाएं। ये तक्र क्या करती है कि आपकी जठर अग्नि बढ़ाती है। पेट से जुड़े जितने भी रोग हैं उसमें तक्र का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। और तक्र यहाँ पर मतलब वो दही से, जो दही में 4 गुना ज्यादा पानी मिलाकर उसको मथते हैं, और मथने के बाद जो मक्खन उसका अलग कर ले, जो बचा है, जो लिक्विड चीज बची है, वही होती है तक्र। यह तक्र पेट के लिए अमृत के समान है। पेट से जुड़े, जठर अग्नि से जुड़े जितने भी आपके रोग हैं, सारे के सारे तक्र का सेवन करने से समाप्त यानी कि नष्ट हो जाते हैं। अब अगर व्यायाम की बात करें तो व्यायाम को आपको, अगर आपका समर्थ है, आपका शरीर व्यायाम करने में समर्थ है, तो आपको व्यायाम भी करना है। अगर नहीं है तो आपको व्यायाम को छोड़कर आपको करनी है मॉर्निंग वॉक। इस समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? इस समय आपको ध्यान रखना है कि ऐसी चीजें जो कि हाजमा खराब करती हैं, जैसे कि भारी चीजें, ये क्या करती हैं कि वैसे ही हमारी जठर अग्नि कम है, वैसे ही हमारी डाइजेशन पावर कम है। और अगर हम भारी आहार का सेवन करेंगे, जैसे कि दूध, दही, केला, उड़द, राजमा, गेहूं, बाजरे का सेवन करते हैं, तो यह हमारे शरीर में देर से पचते हैं, जिससे यह हमारे पेट के लिए और भी ज्यादा हानिकारक होगा। और खाने के बाद सोने की आदत, ये पेट के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।